दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 के 26 के लिए नॉन हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। चलिए हम आपको बताते हैं स्टार्टिंग से। हम आपको पहले बता रहे हैं, हम आपको फ्री में पीडीएफ प्लस नोट्स भी देंगे फ्री ऑफ कोर्स। आपको वीडियो के अंत में एक नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। एक शायरी सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको क्लास कराएंगे। चलिए शायरी क्या है पहले देखिए। शायरी कुछ इस प्रकार से है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर आपका ख्वाब बड़ा है तो आपको मंजिल नहीं मिल सकता, लेकिन आप जिद पर अड़े हैं कि हमको करना है तो करना है, तो आप करके ही रहेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। शायरी यही था आज का। चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो जिंदगी की ... में यकीन कर। किसमें? विजय में, सुख में, जीत में, हार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीत में। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहाँ पे जीत होगा, खाली जगह के जहाँ पे ... दिया गया वहाँ पे जीत होगा। जीत में यकीन कर, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी के लेखक ऑप्शन ए में प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी में शंकर शिलेंद्र, ऑप्शन सी में है नरोत्तम दास, ऑप्शन डी में है अरुण कमल। बताइए तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रेमचंद्र ईदगाह कहानी को लिखा है प्रेमचंद्र ने। आपको हम बता देते हैं, इसमें हम आपको टोटल 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है आपके लिए, और आपको अंत तक वीडियो को देखना है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? ऑप्शन ए रतन, ऑप्शन बी शीशा, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी पत्थर। बताइए क्या करके दिखा देते हैं? कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रतन बना के दिखा देते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिलचिलाती धूप को जो देवे बना। यहाँ पे क्वेश्चन ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी बना देवे वो कौन हो? तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 4 मिस्टेक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पुलिया रोड से झरने की दूरी क्या है? यानी कि कितनी है? 10 मील है, 14 मील है, 5 मील है, 20 मील है। तो पुलिया रोड से झरने की दूरी जो है वो 20 मील है, 14 मील है। आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है 14 मील। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बिहारी के दोहे कविता के लेखक कौन है? शंकर शिलेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, बिहारी, नरोत्तम दास। तो बिहारी के दोहे कविता के लेखक जो है आपको बताना है कौन है। तो यह है आपका बिहारी ही है, बिहारी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
नाम से ज़्यादा बड़ा क्या होता है? अर्थ होता है, गुण होता है, स्वार्थ होता है, लालच होता है। तो बताना है आपको, नाम से बड़ा होता है और गुण होता है। गुण कितना है आपके अंदर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तेज समझते थे, बेकार समझते थे, बदमाश समझते थे, क्रोधी समझते थे। तो गांव के लोग सिरचन को बेकार समझते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? 8 रुपये में, 10 रुपये में, 12 रुपये में, 15 रुपये में। तो बताना है कितने रुपए में आती है। तो वह 8 रुपये में आती है मोहर छाप वाला धोती। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बच्चे संसार का अंधेरा कैसे दूर करना चाहते हैं? दूसरों को की मदद से, स्विंग के प्रकाश से, दीप जलाकर, सूर्य की रोशनी से। तो किससे दूर करना चाहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्विंग यानी कि अपने प्रकाश से। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कलिंग संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से, खेमा से, अशोक से, हामिद से। तो कलिंग जो है वो अशोक से संबंधित है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी है। अशोक का शास्त्र त्याग, बाल गोविंद भगत, होंडू का जलप्रपात, ठेस। तो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, जो कि आपका बुक में एक ही एकांकी है, वो है आपका अशोक का शास्त्र त्याग। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य का चैन कौन छीन लेता है? खुशी, ईर्ष्या, दिन, रात। तो मनुष्य का चैन कौन छीन लेता है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कबीर दास के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ होता है? मंदिर में, मस्जिद में, कन कन में, गुरुद्वार में। तो कबीर दास के अनुसार ईश्वर कन कन में पाए जाते हैं, सभी कन में। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मोको, यहाँ पे 15 है, मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? मुझको, तुझको के लिए, हमको के लिए, ईश्वर के लिए, सबको। तो मोको शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थे? खगोल में, खगोल विद्या में, चिकित्सा में, तंत्र विद्या में, धर्म प्रचार में। तो खगोल में वो विश्व प्रसिद्ध थे, वो जीरो का खोज किया था आर्यभट्ट ने। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र अध्ययन करते थे? 5000, 10,000, 8,000, 12,000। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आपको बताना कितने छात्र अध्ययन करते थे? आपका 10,000 छात्र अध्ययन करते थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? दीदी से, बापू से, माँ से, खुद से। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा दीदी से मिली थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या 19? पीपल कविता के लेखक कौन है?
गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन बी में है शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन सी में है नरोत्तम दास, ऑप्शन डी में है प्रेमचंद्र। तो कौन लिखा था आपको बताना है पीपल कविता को। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली ने। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, छायावादी कविता की विशेषता क्या है? छायावादी कविता की विशेषता क्या है? प्राकृतिक चित्रण, मानव चित्रण, आवासीय चित्रण, सामाजिक चित्रण। तो ये बताना है आपको 20 का आंसर, तो ये हो जाएगा राइट आंसर प्राकृतिक चित्रण। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, धन किनके पास अल्पावधि तक ही टिकने आता था? रामधारी सिंह दिनकर के पास, दीनबंधु निराला के पास, कर्पूरी ठाकुर के पास, हरिऔध के पास। 21 नंबर का आंसर बताओ आप लोग, क्या होगा? 21 का बी हो जाएगा राइट आंसर। रामधारी सिंह नहीं, दीनबंधु निराला के पास, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विदेशी भाषा में न्यूरोलॉजी की पकड़ किस भाषा पर थी? कोरियन पर, जापानी पर, अंग्रेजी, चाइनीज। तो बताना है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अंग्रेजी पर। चलिए हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कसारा के होटल पर काम कौन करता था? खेमा, रामू, श्यामू, इनमें से कोई नहीं। तो कसारा के होटल पर जो लड़का था वो खेमा काम करता था। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके स्क्रीन पर, खेमा के पिता भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया था? 2, 3, 4, 1, 4। तो अपने चारों बेटों को बेच दिया था। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रस्तुत पंक्ति को पूरा करें। कई गलियों के बीच, कई नालों के बीच, यहाँ पे कई गलियों के बीच, कई ... पार। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी गलियों, ऑप्शन सी कलियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, नालों के बीच, कई नालों के पार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आपको हम एक बात बता दे रहे हैं, इसमें टोटल आपको हम 25 ऑब्जेक्टिव बताए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था आपके लिए। आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कितना याद था, 25 बटे कितना आया आपका, आप वो बता दीजिए हमको। और PDF लेने के लिए नंबर नोट कीजिए, हम आपको नंबर दे रहे हैं 81, यहाँ पे नंबर नोट कीजिए आप लोग, 8102487870। इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए सर PDF चाहिए, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और हम उसमें PDF देते रहेंगे। चलिए, और आपको वीडियो में कमेंट करना है कि अगला वीडियो आपको कौन सा सब्जेक्ट पर चाहिए और कौन सा चैप्टर पर चाहिए, तो हम आपके लिए लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।